हेलो गाइस, ये मेरा कोडिंग निंजा का प्रोजेक्ट है सुपर हीरो हंटर प्रोजेक्ट, जिसमें हमने 3 फाइल ले लिया है, एक जेएस का, एक एचटीएमएल का और एक सीएसएस का। इसमें हमने अबाउट एचटीएमएल में हमने यहाँ पे एक अबाउट एचटीएमएल नाम का एक फाइल बनाया है और यहाँ पे इसका डॉक टाइप एचटीएमएल ये सब जो थोड़ा एक्सटेंशन है उसका वो उसने डाल दिया है। इसके बॉडी के अंदर एक नेविगेशन बार बनाया है जिसमें हमने लिखा है वेलकम टू सुपर हीरो प्लानेट। उसमें एक स्पैन क्लास डाल दिया है जिसमें एक लिंक हमने ये जो इंडेक्स डॉट ये जो फेवरेट डॉट एच टी एम एल का ये जो हमने लिंक बनाया है ये फेवरेट डॉट एच टी एम एल का, इसको हमने अबाउट डॉट एच टी एम एल में ऐड कर दिया है। फिर इसके बाद हमने एक सेक्शन क्लास बनाया है जिस सेक्शन क्लास में हमने डिफ क्लास बनाया और डिफ क्लास के अंदर अबाउट सुपर हीरो यानी कि सुपर हीरो के बारे में कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। फिर हमने उस डिव क्लास के अंदर बहुत सारी डिव क्लास बनाई है जिसका क्लास आईडी ये सब है, जिसमें एक आईडी में इमेज काउंटर दिया हुआ है, एक में डिटेल है, नाम है, आईडी है, फिर कॉमिक है, सीरीज है, स्टोरी है, जिससे भी मतलब जो रिलेटेड है सारे कॉमिक्स मार्वल्स के वो सारे इसमें डाले हुए हैं। फिर हमने यहाँ पे लास्ट में स्क्रिप्ट जेएस को यहाँ पे मर्ज कर दिया है, ऐड कर दिया है स्क्रिप्ट जेएस को इसको। अब देखते हैं हम अपना फेवरेट डॉट एच टी एम एल। फेवरेट डॉट एच टी एम में हमने मेटा टैग के अंदर जो व्यू पोर्ट था उसको डाल करके इसको हमने लिंक कर दिया फेवरेट डॉट सी एस एस से, जो हमने सी एस एस का लिंक बनाया था उसमें इसको हमने कर दिया। इसका टाइटल द सुपर हीरो ऐप करके लिख दिया हूँ। फिर इसके बॉडी के अंदर नेविगेशन बार के में दो डिव क्लास बनाया है जिसमें एक क्लास में कंटेनर है और एक डिव में आईडी है जो कि नैप बार से है। उस नैप बार के अंदर हमने एक H1 ले लिया है सुपर हीरोज नाम का। फिर उसके बाद डिव क्लास के अंदर हमने नैप आइटम लिया है जिसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को हमने लिंक कर दिया है एंकर लिंक से, और एक इटैलिक फेस मास्क डाल दिया इसमें जिसको होम करके यहाँ पे एक्टिव कर दिया है। फिर हमने सेक्शन क्लास लिया जिसमें फेवरेट सेक्शन, टेक्स्ट सेंटर, हेड, माय फेवरेट सुपर हीरोज ये सब करके डाल दिया है यहाँ पे। फिर हमने डिव क्लास के अंदर बहुत सारे क्लास आईडी ले लिए हैं जिसमें हमने सुपर हीरो, कन्वास, इमेज, इंफॉर्मेशन, आईडी, कॉमिक सीरीज जो भी उसके बारे में दिया हुआ है वो सारा कुछ यहाँ पे डाल दिया है। फिर हमने एक बटन लिया है जिसपे हमने बटन पे कुछ अगर लिख करके सर्च करेंगे या रिमूव करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पे ये बटन मेंशन किया है। फिर हम आते हैं यहाँ पे बटन क्लास में एक प्राइमरी क्लास बनाया था जिसका आईडी हमने व्यू मोर करके डाल दिया, यानी कि अगर हमको बहुत सारे और भी कॉमिक्स देखने हैं या और भी सुपर हीरोज के फाइल्स देखने हैं तो व्यू मोर करके हमने देख सकते हैं। इसमें भी हमने फेवरेट डॉट जेएस को लिंक कर दिया है। अब आते हैं हम अपना मेन फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमने पहले तो एक सुपर एपीआई करके बना लिया है, टाइटल का नाम दे दिया है। उसके बाद बॉडी के अंदर हमने एक डिव क्लास लिया है, डिव क्लास में मेन किया है और उस डिव क्लास के अंदर एक नेविगेशन बार लिया है जिसमें एक H1 हेडर टैग ले लिया जिसका वेलकम टू सुपर हीरो प्लानेट करके ये लिखा हुआ है। फिर हमने स्पैन में एक एंकर क्लास डाल दिया फेवरेट डॉट एच टी एम एल, ये जो हमारा फेवरेट डॉट एच टी एम एल है उसको हमने यहाँ पे लिंक कर दिया है। फिर नेविगेशन बार को बंद कर दिया है। फिर यहाँ पे हमने डिव क्लास के अंदर एक सेक्शन पार्ट बनाया, उस सेक्शन के अंदर एक सर्च सुपर हीरो पार्ट बनाया है हेडिंग टैग के मदद से। यहाँ पे एक डिव आईडी में सर्च बार कर दिया है कि जो भी हमने उसमें सर्च करेंगे आयरन मैन, थॉर, हल्क, सी हल्क, कैप्टन अमेरिका जो भी है सब यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने वैसे ही डिव क्लास के अंदर आईडी के अंदर हेड टैग, फिर उसके अंदर डिव, फिर डिव में टेम्पलेट्स, फिर डिव आईडी में 4 आईडी ले लिया जिसमें एक इमेज, नेम, आईडी, कॉमिक सीरीज और स्टोरी ये सब रहेगा मेंशन किया हुआ। फिर यहाँ पे एक आईडी बटन बनाया है जिसमें हमने फेवरेट में ऐड टू फेवरेट में कर दिया है। जैसे कि अगर हमको आयरन मैन को या थॉर को किसी को भी अगर हमको फेवरेट लिस्ट में डालना है तो यहाँ पे ऐड टू फेवरेट करने पे वो फेवरेट लिस्ट में चलाएगा। फिर एक बटन बनाया है मोर डिटेल का, यानी उसके बारे में हमको और भी कुछ जानना हो तो उसमें हम मोर के बटन पे क्लिक करेंगे तो और भी उसके बारे में मिल जाएगा। फिर इसमें स्क्रिप्ट टैग को हमने ऐप डॉट जेएस को यहाँ पे मर्ज किया है। अब आ जाते हैं हम अपने ऐप डॉट जेएस में जो कि हम लोग का मेन फाइल है। इसमें पहले हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है सर्च बार में
जो कि डॉक्यूमेंट गेट आईडी के मदद से हमने यहाँ पे सेटअप किया है। उसमें वैर में यूआरएल ले लिया है और वैर में रिक्वेस्ट करके कि जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ पे वो आ जाए, या तो यूआरएल ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। फिर जेसन टाइप कर दिया है। फिर यहाँ पे फंक्शन में सर्च बार में सर्च क्यूरी करके डाल दिया है डॉक्यूमेंट में, मतलब जो भी हम सर्च करेंगे वहाँ पे वो आना चाहिए बटन में। इफ यूज कंडीशन लगा दिया है कि अगर 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 ये कंसोल डॉट नेम अगर एम्प्टी आता है तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो ये प्रिंट हो जाएगा, ये वाला फाइल प्रिंट हो जाएगी। फिर कन्वास डाल दिया है। फिर फंक्शन डिस्प्ले में हमने सुपर हीरो लिस्ट के नाम डिस्प्ले कर दिए हैं। उसके बाद हमने वैर टेम्पलेट्स में कन्वास डॉट कॉन्टेक्ट जो हमने कन्वास का वो लिंक लिया था उसको हमने डाल दिया। फिर सुपर हीरो लिस्ट को हमने यहाँ पे कर दिया। अब आते हैं हम अपने अबाउट डॉट जेएस में। अबाउट डॉट जेएस में हमने वैर रिजल्ट आईडी करके एक बनाया लोकल स्टोरेज, और यहाँ पे हमने लोकल स्टोरेज के बारे में यहाँ डाल दिया है। वैर यूआरएल में जो हमने डाला था सुपर हीरो का कन्वास का वो हमने यहाँ पे मार्वल का कॉमिक्स का यहाँ पे डाल दिया है। रिक्वेस्ट में ओपन सेंड ऑन लोड करके डाल दिया कि ओपन होगा तो क्या होगा और लोड होगा तो क्या होगा। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट आईडी में इनर डॉट एचटीएमएल रिस्पॉन्सिव डेटा रिजल्ट जो भी हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे वो सारे कुछ वहाँ पे आ जाएंगे। अब आते हैं फेवरेट डॉट जेएस के अंदर, जिसमें हमने कन्वास डॉक्यूमेंट लिया था। डॉक्यूमेंट डॉट आईडी में कन्वास जो हमने किया था वहाँ पे कन्वास आईडी बना लिया। कंसोल लॉग में लोकल स्टोरेज डॉट लेंथ को हमने प्रिंट करवा देंगे। और फिर यहाँ पे फॉर में आ जाते हैं कि अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू है, अगर ये कंडीशन है तो फिर इस कंडीशन को इफ अगर लोकल स्टोरेज की अगर आई की इक्वल टू आई डी के बराबर होगा तो ये जो है ये वापस से चलते रहेगा, नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आकर के बंद हो जाएगा। फिर हमने टेम्पलेट्स कन्वास करके बनाया और उसमें फिर माई स्टोरेज, माई नेम, स्टोरेज आईडी ये सब करके डाल दिया विंडोज डॉट सेक्शन में। और यहाँ पे अब CSS फाइल में देखिए कि मेन डॉट CSS में जो हम लोग का मेन फाइल था उसमें ये पहले तो गूगल फॉन्ट्स को हमने इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे। फिर बॉडी में ये सब सारे इमेज वगैरह डाल दिए हैं। फिर मेन हेडर में हाइट विड्थ डिस्प्ले फ्लेक्स सेंटर में करने के लिए डाल दिए हैं। मेन नेविगेशन बार में भी डाल दिया है। मेन नैव स्पैन जो हमने बनाया था स्पैन क्लास उसका कर दिया है। ये सर्च बार के लिए है, ये सर्च बार इनपुट के लिए जो हम इनपुट डाल करके और ये करेंगे। ये प्लेस होल्डर जो कि हमने कलर वगैरह डाला है उसमें रिजल्ट में सुपर हीरो लिस्ट में जो भी हमने डाला ये सब सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया। अपना फेवरेट डॉट CSS में आते हैं कि जैसे जो भी हमने कलर इमेज का कलर वगैरह रखा होगा वो यहाँ पे सारे कुछ मेंशन हो रहेंगे। अबाउट डॉट जेएस में जो भी हम लोग का बचा हुआ है बैकग्राउंड फ्रंट ग्राउंड या कुछ भी वो सारे कुछ को हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। और यहाँ पे हमने एक और फाइल बनाया है इमेज में देखिए जैसे कि हमने बैटमैन का ये JPG ले लिया है, ये थॉर का ले लिया है, वैसे ही करके हमने बहुत सारे करके ये सुपर हीरो हंटर प्रोजेक्ट का बनाया। अब देखिए अब हम आपको यहाँ पे रन करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये रन करने पे ओपन होगा। ये हम लोग का फाइल ओपन होगा। ये यहाँ पे फाइल ओपन करने पे माय सुपर हीरो का आ गया। ये थॉर का हमने फेवरेट में सेव करके रखा है। और यहाँ पे अब आ जाते हैं हम लोग होम पे आने के बाद देखिए ये भी ओपन हो रहा है मेरा इंटरनेट। हाँ देखिए यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे फेवरेट का दिया हुआ है, यहाँ पे सर्च बार में करके थॉर, आयरन मैन, बैटमैन सबका दिया हुआ है। यहाँ पे सर्च करने से ये सारे खुल जाएंगे वापस से। और जिसको भी हमको डालना हो फेवरेट में करके तो फेवरेट करने पे ये फेवरेट में सारे चले आते हैं। यहाँ पे फेवरेट में सारे चले आते हैं, ये सारे यहाँ पे फेवरेट में चले आएंगे। बैटमैन का हो, सुपरमैन का हो और भी किसी का ये सारे यहाँ पे चले आएंगे। तो ये था हमारा सुपर हीरो API प्रोजेक्ट। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा।